नाउ क्वेश्चन नंबर 18 का और वाला पार्ट देखिए। प्रूव दैट द कर्व्स y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y डिवाइड द एरिया ऑफ स्क्वायर बाउंडेड बाई x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 4 इन 3 इक्वल पार्ट्स। तो देखिए क्वेश्चन को भी समझने के लिए आपको मुझे इसे थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आपको क्वेश्चन समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है आपसे। तो दी गिवन कर्व्स आर, पहले हम कर्व्स को लिख लेते हैं। तो यहां पर पहला कर्व है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड दूसरा कर्व है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। जरा ध्यान से देखें, ये पहला कर्व है, ये दूसरा कर्व है, दोनों पैराबोला हैं। पैराबोला की इक्वेशंस को हम ड्रा कर लेते हैं। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एक राइट हैंडेड पैराबोला होगा, ये पहला कर्व है आपका। उसके बाद x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एक अपवार्ड पैराबोला होगा, तो इसको भी हमने इस तरीके से ड्रा कर लिया। अब इसके अलावा आपको बहुत सारी इक्वेशंस और दे रखी हैं, 4 लाइनों की इक्वेशन। x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 तो होती है ये वाली, y एक्सिस को हम क्या कहते हैं, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 x एक्सिस होती है आपकी, एंड उसके बाद x इज इक्वल टू 4। तो हम यहां पर मान लेते हैं 1 2 3 4, यहां पर 1 2 3 4। अब जरा देखिए, पहले हम ग्राफ को थोड़ा क्लियरली बनाने के लिए इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं, जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो दोनों पैराबोलाज के बीच में इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए। तो यहां पर देखें, यहां पे हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और x की वैल्यू को यहां से निकालें तो वो √4y, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर देते हैं, y की पावर 4, यहां पर 16, ये हो जाएगा 4y, मीन्स y की पावर 4 माइनस 64y इज इक्वल टू 0। y को कॉमन ले लिया, यहां पे आया y क्यूब माइनस 64 इज इक्वल टू 0। तो यहां से y 0 होगा या फिर ये टर्म 0 होगी। y क्यूब इज इक्वल टू 64 को हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब, तो y इज 0, y इज 4। जब y को आप 0 रखेंगे तो x भी क्या आ जाएगा, 0। जब y को 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 4x, मीन्स x भी कितना आ गया, 4। तो 2 इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहे हैं आपको, एक तो 0,0, दूसरा मिल रहा है y इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 4। तो ये वाला जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो तो 0,0 है और ये वाला पॉइंट है 4,4। अब एक लाइन आपको दे रखी थी x इज इक्वल टू 4, मतलब वो एक लाइन होगी जो पैरेलल टू y एक्सिस जाएगी। दूसरी लाइन आपको दे रखी है y इज इक्वल टू 4, तो जो y इज इक्वल टू 4 लाइन है वो इस तरीके से पास होगी आपकी। अब क्वेश्चन को समझे भाई, हमने फिगर बना लिया, दोनों पैराबोला आपने बनाए, ये राइट हैंडेड पैराबोला था एंड वो दूसरे वाला था आपका अपवार्ड पैराबोला। फिर चारों इक्वेशंस हमने बना ली, एक तो ये है, एक ये और एक ये, चारों। अब क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि जो दोनों पैराबोलाज के बीच में जो दोनों पैराबोला हैं वो क्या करते हैं, इस पूरे एरिया को 3 बराबर हिस्सों में बांटते हैं, ये आपको प्रूव करना है। मींस ये वाला हिस्सा, दूसरा ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, तीनों बराबर हैं आपके, ये आपको प्रूव करना है। मतलब आप तीनों का एरिया निकालेंगे और तीनों का जो एरिया है वो क्या आएगा, वो बराबर आएगा। तो हम कह पाएंगे कि यहां पर जो एरिया है, जो ये पैराबोलाज हैं आपके, इस पूरे एरिया को 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं। हम इसको कुछ नाम दे देते हैं, जैसे O, A, B, C और यहां पर इसको दे देते हैं D, E और F। ठीक है, OAE हो गया काम। अब जरा देखिए, सबसे पहले हम निकालते हैं आपका ये वाला एरिया, नीचे वाला। आप ध्यान से देखिए किस पैराबोला के नीचे का एरिया है, ये सेकंड पैराबोला के नीचे, इस पैराबोला के नीचे वाला एरिया है। तो x की लिमिट है 0 to 4, हम निकाल रहे हैं एरिया, एरिया OABCO, एरिया OABCO, अच्छे से मेंशन कर देना है आपको, OABCO ये वाला। तो x की लिमिट जा रही है 0 से 4, y ऑफ किसका y लेंगे, इस सेकंड पैराबोला का, y ऑफ सेकंड dx।
अब सेकंड का y निकाल लेते हैं हम, वो है एक्स स्क्वायर बाई 4। तो 0 to 4 एक्स स्क्वायर बाई 4 dx। 1/4 तो बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया एक्स क्यूब बाई 3 एंड 0 to 4 यहां पर। अब 1/4 बाहर है, लिमिट को पुट करेंगे तो 4 का क्यूब, इस 3 को भी बाहर ले सकते हैं आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 का क्यूब हो गया 64 माइनस 0, यहां पे आ गया आपका 1/4 इंटू 3 इंटू 64। 4 से इसको कैंसिल करेंगे 16 मीन्स 16/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया क्या मिला है इस वाले पार्ट का, ये जो नीचे वाला पार्ट है ये 16/3 स्क्वायर यूनिट्स इसका एरिया आ रहा है। अब हम इस बीच वाले पार्ट का एरिया निकालते हैं। तो जरा देखिए, हम निकाल रहे हैं एरिया OCB DO। आपको नाम मेंशन करना है। OCB यहां गए हैं और फिर यहां से वापस आ गए हैं DO पर। आप ध्यान से देखें तो पहले मैं इस ऊपर वाले पैराबोला, फर्स्ट वाले पैराबोला के नीचे वाला एरिया निकालूंगा तो ये पूरा कवर हो जाएगा उसमें, एंड उसमें से हम माइनस कर देंगे इस पैराबोला के नीचे वाला एरिया। पहले इसके नीचे का एरिया निकालेंगे पूरा, फिर उसमें से हम माइनस कर देंगे इस दूसरे वाले पैराबोला के नीचे वाला एरिया, तो ये एरिया बच जाएगा आपका। तो यहां पर 0 to 4 y ऑफ फर्स्ट dx माइनस 0 to 4 y ऑफ सेकेंड dx। तो पहले फर्स्ट के नीचे का एरिया, उसमें से माइनस कर रहे हैं हम y ऑफ सेकेंड के नीचे वाला एरिया। तो y ऑफ फर्स्ट देखें जरा क्या है y ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट कर्व से y की वैल्यू निकालेंगे आप, तो रूट को इस तरफ ले जाएंगे, रूट 4x, 4 का रूट क्या हो जाएगा आपका 2 रूट x। तो यहां पे हो गया 2 रूट x dx माइनस 0 to 4, और y ऑफ सेकेंड की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, वो है आपकी एक्स स्क्वायर बाई 4 dx। आप ध्यान से देखें भाई, इस वैल्यू को तो हमने अभी सॉल्व किया है, ये वाला आप साथ में सॉल्व कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आप इसे फर्स्ट बोल दें, फ्रॉम फर्स्ट इसकी वैल्यू डाल सकते हो। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 2 बाहर आ गया, x का रूट x की पावर 1/2, यहां पे हो जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, एंड यहां पर लिमिट्स लगा देंगे 0 to 4, और इसकी हम वैल्यू ले रहे हैं फर्स्ट से 16/3 स्क्वायर यूनिट्स। अब ये 3/2 है, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 इंटू 2/3, अपर लिमिट को पुट करेंगे तो 4 की पावर 3/2 माइनस 0, एंड यहां पर है माइनस 16/3। मैंने वैल्यू पुट कर ली है, आप भी यहां से वैल्यू पुट कर सकते हैं। इस 4 को मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, एंड उसकी पावर है 3/2, और यहां पर माइनस 16/3। पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहां पे आया 2 का क्यूब, 2 का क्यूब होता है आपका 8, तो यहां पे आ जाएगा आपका 4/3, 2 का क्यूब हो गया 8, यहां पर मल्टीप्लाई में आ गया 8 आपका माइनस 16/3, तो यहां पे आ गया 32/3 माइनस 16/3। एलसीएम आ गया 3, 32 माइनस 16 इज 16/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो बीच वाला एरिया भी हमने निकाल लिया, वो भी कितना आ रहा है 16/3 स्क्वायर यूनिट्स आ रहा है। अब ये ऊपर वाला एरिया और हम निकाल देते हैं, एरिया ODB EO। तो जरा ध्यान से देखें, इसके लिए हमें y एक्सिस पर आपकी लिमिट्स लेनी पड़ेंगी, क्योंकि ये पैराबोला के, ये जो फर्स्ट पैराबोला है, इसके नीचे वाला एरिया निकाल देंगे हम y एक्सिस पर लिमिट लेके। तो 0 to 4 लिमिट्स कहां से कहां जा रही हैं, 0 to 4 y ऑफ, सॉरी, अगर हम लिमिट्स y पर ले रहे हैं तो हमें x लेना होगा, x ऑफ फर्स्ट dy। हमें x निकालना होगा फर्स्ट कर्व का, और उसे इंटीग्रेट करना है y के रेस्पेक्ट में। तो 0 to 4 x ऑफ फर्स्ट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा y स्क्वायर बाई 4 dy। यहां से देखें तो ये वाली वैल्यू है।
अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, या फिर इस प्रॉपर्टी को भी रहने दें, यहां पर देखिए 1/4 बाहर ले लिया, इसका इंटीग्रेशन हो गया y³ 0 to 4, 1/3 बाहर आ जाएगा, 1/4 into 3, 4 का क्यूब -0, यहां पे आ गया 1/12 मल्टीप्लाई 4 का क्यूब होता है 64, यहां पर इसको कैंसिल करेंगे, 4 3 = 12 एंड 4 16, तो ये कितना आ गया 16/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो आप ध्यान से देखें, इसका भी एरिया कितना आया है 16/3 स्क्वायर यूनिट्स। आप चाहें तो यहां पर प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी होती है आपकी 0 to a fx dx को आप लिख सकते हैं 0 to a ft dt, मतलब आप चाहें तो पूरी इंटीग्रल का वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। तो इसको मैं पूरे को लिख सकता था 0 to 4 x, y की जगह x²/4 dx, तो इसकी वैल्यू हमने अभी सॉल्व की, वहां से भी ये 16/3 आ सकता था आपका। तो यही हमें प्रूव करना था। तीनों का एरिया निकाल लिया हमने, तीनों का जो एरिया है वो 16/3 स्क्वायर यूनिट्स आ रहा है। अब आप ध्यान से देखें तो ये जो 16/3 स्क्वायर यूनिट्स आ रहा है, मतलब तीनों एरिया बराबर हैं आपके, और यही हमें शो करना था कि ये जो एरिया है आपका, ये जो मिडल वाला पार्ट है, ये तीनों को क्या है बराबर हिस्से में डिवाइड करता है। एरिया बराबर आ रहा है, मतलब बराबर हिस्से में डिवाइड किया है उसने इसको।